3 क्वार्टर से इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही है। तो डेली यूज के सामान है उनकी सेल्स भी नहीं बढ़ रही है और लास्ट 8 क्वार्टर से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में ग्रोथ एवरेज 4.1% ही रहा है। खाने पीने के दाम पिछले 2 सालों से 7% के रेट से बढ़ा है। मिडिल क्लास सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे ही पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बट पिछले 3 क्वार्टर से इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो Q2 में ग्रोथ रेट 5.3% पे आ गया है, जो कि लास्ट ईयर 8% था। वहीं टॉप एफएमसीजी कंपनीज की सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये 4.3% पे आ गया है, जो कि Q1 में 6.1% था। मतलब जो डेली यूज के सामान है उनकी सेल्स भी नहीं बढ़ रही है। और इस स्लोडाउन की वजह से जो प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब कि हम आप जैसे लोग जो किसी भी सामान पर जो पैसे खर्च करते हैं, वो 7.4% से 6% पे आ गया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इंडियन इकोनॉमी के साथ जो लोग पैसे कम खर्च करने लग रहे हैं और इसका हम आप जैसे लोगों पर और इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट हम सभी पे पड़ रहा है, जो कि है प्राइवेट कंजम्पशन में स्लो डाउन आना। और हम एक एक करके इस स्लो डाउन के रीजन जानेंगे, क्योंकि ये स्लो डाउन ना सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए बल्कि हम आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी सीरियस कंसर्न है। अब ये प्राइवेट कंजम्पशन में स्लो डाउन एकदम से नहीं आया, बल्कि ये 2022 के Q3 में ही आ गया था और लास्ट 8 क्वार्टर से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में ग्रोथ एवरेज 4.1% ही रहा है, जो कि ये ग्रोथ पिछले 8 क्वार्टर्स में ऑलमोस्ट 10% था। यहाँ लोगों के कम खर्च करने का सबसे पहला रीजन उनके वेजेस में ज़्यादा इंक्रीमेंट का ना होना है। अब जितने भी वर्कर्स इन्फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, एक्चुअली में उनकी सैलरी पिछले 8 क्वार्टर्स में 4.5% ही बढ़ी है, जो कि ये ग्रोथ पिछले 8 क्वार्टर्स में डबल डिजिट में हुआ करती थी। इसका सेकंड रीजन फूड इन्फ्लेशन है, क्योंकि खाने पीने के दाम पिछले 2 सालों से 7% के रेट से बढ़ा है। और आपने भी पिछले कुछ महीने में नोटिस किया होगा कि खाने पीने के दाम एकदम से बढ़ गए हैं और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लोअर मिडिल क्लास पे पड़ा है। इनका 40 से 50% इनकम खाने पीने में ही खर्च हो जाता है और इसी वजह से वो ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे और वो पैसे कम खर्च कर रहे हैं। इसका थर्ड रीजन जीएसटी है। यहाँ जीएसटी कलेक्शन लास्ट फ्यू क्वार्टर से हर महीने 11% रेट से कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, जो कि जीडीपी ग्रोथ रेट से बहुत ही ज़्यादा है। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास पे पड़ा है। इसका फोर्थ रीजन है स्टॉक मार्केट में लॉस। जी हाँ दोस्तों, कोविड के बाद से भले ही स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के नंबर्स बढ़े हैं, इससे स्टॉक मार्केट में एक बूम देखने को भी मिला, बट ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ लॉस हुआ है, खासकर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, जिसमें उनका लगभग 1.8 लाख करोड़ का लॉस हो गया और इनमें से मोस्टली इन्वेस्टर्स की एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम ही थी। इन सभी रीजंस की वजह से मिडिल क्लास सिर्फ एसेंशियल आइटम्स पे ही पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। और वहीं आप हायर इनकम ग्रुप्स को आप देखोगे तो उन पे इस स्लोडाउन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा और इसलिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। इससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में इनकम इनक्वालिटी भी बढ़ रही है। इसलिए यहाँ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी यहाँ डिमांड बूस्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेनी चाहिए ताकि प्राइवेट कंजम्पशन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिले। और रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट अपकमिंग बजट में इनकम टैक्स रेट कम कर सकती है, जिससे लोगों के पास ज़्यादा सेविंग्स होगी और वो ज़्यादा खर्च करेंगे। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को डिमांड बूस्ट करने के लिए और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।